What we have discussed in our last lecture, हमारे पास we have discussed कि exactly mineral resources हैं क्या, mineral resources के आगे types हमारे पास, और उसके अंदर हमने main focus करना है किस चीज़ के ऊपर, rock salt के ऊपर main, and we have to focus on rock salt के बाद we have to focus on limestone. अच्छा, rock salt और limestone दोनों के ऊपर हम बात करके आ चुके हैं. Now let's talk about gypsum. अब gypsum exactly आपके पास क्या होता है? नाउ सी दिस थिंग, हमारे पास एग्जैक्टली जिप्सम एग्जैक्टली आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास जिप्सम क्या होता है. इट इज द कैल्शियम सल्फेट. क्या चीज होती है? कैल्शियम सल्फेट. एंड इट इज फाउंड इन वाइट, ग्रे और पिंक फॉर्म्स एंड इट हैज द वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. क्या चीज है? जिप्सम आपके पास एक मिनरल है जो किस, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास केमिकल कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है? कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है. नाउ से दिस थिंग, अब जिप्सम के एग्जैक्टली हमारे पास यूजेस क्या है? नाउ से दिस थिंग, देखो, जिप्सम इंडस्ट्रियल वे के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अब इंडस्ट्रियल वे के अंदर हमारे पास जिप्सम को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना हो, आपने ड्राई वॉल बनानी हो, आपने सीमेंट बनाना हो, या फिर आपने प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन बोर्ड्स बनाने हो. सो नाउ से दिस थिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास क्या होता है? इट लुक्स लाइक कि आपके पास सिंपल प्लास्टर जो आपके पास लगाया जाता है कंस्ट्रक्शन करते हुए, दैट इन देयर जिप्सम इज बीइंग यूटिलाइज्ड. देन ड्राई वॉल के अंदर सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल, मेन रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट मेकिंग इंडस्ट्री का आपके पास कौन सा वाला है? जिप्सम है. Then agriculture industry में it is used to improve the soil structure and reclaim the land by reducing the salinity. क्या मतलब है इस बात का? कि आप कैल्शियम सल्फेट को ऐड करते हो जब सैलिनिटी होती है. सो जिप्सम इज द किलर टू द सैलिनिटी. आपके पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर, एज द फर्टिलाइजर, एज द पीएच स्केल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए आप किसको यूटिलाइज करते हो? जिप्सम को यूज करते हो. किस चीज के लिए? पीएच स्केल के लिए. सो पीएच स्केल आपके पास क्या होता है? हमने कल बात की थी कि आपके पास जैसे 1 से लेके 7 तक आपके पास इट इज एसिडिक, एंड देन आगे 8 से 7 से आगे लेकर 14 तक आपके पास क्या चीज? इट इज बेसिक. सो एग्जैक्ट 7 जो होता है वो आपके पास न्यूट्रल होता है, जैसे वाटर होता है. सो नाउ सी दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर जिप्सम को यूज किया जाता है. देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है? फिलर इन द पेपर्स, पेंट्स के अंदर यूज किया जाता है, रबर प्रोडक्ट्स के अंदर जिप्सम को यूज किया जाता है, एंड मेडिसिन में जिप्सम को यूज किया जाता है. यानी से मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेंट एंड फर्टिलाइजर्स एंड फ्री. एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली यानी आप ठीक कह रहे हो. देन फूड इंडस्ट्री के अंदर जिप्सम इज बीइंग यूटिलाइज्ड. इट इज आल्सो यूज्ड एज फूड एडिटिव टू इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट. सो अगेन फूड के अंदर आपके पास यूज किया जाता है. देन एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम भी यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट आपके पास voice is lagging. Can anyone else please confirm it that if the voice is lagging? Alright. आगा एक दफ़ा आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करो. राफे एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके आप दोबारा कनेक्ट करो. ओके, ऑलराइट एवरीवन. नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास, ऑलराइट हुसैन, थैंक यू सो मच. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास नेक्स्ट यूजेस जिप्सम के आपके पास इंडस्ट्री के अंदर क्या है? इट इज़ द पर्सनल केयर. पर्सनल केयर आपके पास क्या चीज़ है? ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो शैम्पूज के अंदर, क्रीम्स के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, स्किन केयर आइटम्स के अंदर जिप्सम को यूटिलाइज किया जाता है. जिप्सम एक ऐसा मिनरल है जो कंपोज कर रहा है केमिकली किस तरह? कैल्शियम सल्फेट के ऊपर. इट इज़ द वाइट, ग्रे एंड पिंक फॉर्म्स के अंदर. नाउ यूजेस ऑफ जिप्सम हमने सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं. यूजेस क्या हैं? इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ पे यूज होता है? देखो, कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, फूड इंडस्ट्री में, एंड देन पर्सनल केयर के अंदर. सो देयरफॉर uses of gypsum we have to talk about in our syllabus. We must be able to explain these uses of gypsum in our paper. Then पाकिस्तान के अंदर gypsum कहाँ कहाँ पे मौजूद है? So पाकिस्तान के अंदर it is present in KPK, पंजाब एंड बलोचिस्तान. KPK में कौन से एरियाज के अंदर? स्पेसिफिकली डेरा इस्माइल खान के अंदर, कोहाट के अंदर एंड करक के अंदर. सो आपके पास क्या चीज़ है? इट इज़ प्रेजेंट इन दीज एरियाज. देन पंजाब के अंदर कहाँ पे? पंजाब में कहाँ पे? खेड़ा, दंदोत एंड दाऊद खेल. यहाँ पे आपके पास, अब आर यू सीइंग कि आपके पास पंजाब के अंदर, नाउ से दिस थिंग, वेट, अब हमारे पास क्या चीज़ है? पंजाब के अंदर व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि पंजाब के अंदर मेन एरियाज आपके पास कौन से? खेड़ा, दंदोत और दाऊद खेल. कि खेड़ा आपके पास ऐसा एरिया है जो आपके पास तीनों
किस चीज़ के अंदर, लाइमस्टोन के अंदर भी, और आपके पास किस चीज़ के अंदर, एक तो लाइमस्टोन के अंदर, नंबर सेकंड आपके पास किस चीज़ के अंदर, आपके पास रॉक सॉल्ट के अंदर, नंबर थर्ड आपके पास जिप्सम के अंदर, तीनों के अंदर खेड़ा इज प्रेजेंट. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इसको मार्क कर सकें किसके ऊपर, ऑन द मैप. सो नाउ से दिस थिंग, खेड़ा, दंदोत, दाऊद खेल, यू मस्ट बी एबल टू मार्क दीज प्लेसेस किस चीज़ के ऊपर, ऑन द मैप. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, देन बलोचिस्तान के ऊपर what is actually happening in the बलोचिस्तान. बलोचिस्तान में सिग्निफिकेंट डिपॉजिट जो आपके पास है चमलोंग के अंदर, ठीक है, और स्पिन तंगी के अंदर. सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, केपीके में, पंजाब में एंड बलोचिस्तान के अंदर रिजर्व्स ऑफ जिप्सम आर बीइंग प्रेजेंट इन पाकिस्तान. यू मस्ट बी एबल टू मेमोराइज एनी टू प्लेसेस जो आपके पास किस चीज़ की हैं. आपके पास ना सिर्फ इनको प्लेसेस को, दो प्लेसेस को याद करना है, बट ऑल्सो यू मस्ट बी एबल टू मार्क इट किस चीज़ के ऊपर, ऑन द मैप, ऑन द पाकिस्तान के मैप के ऊपर. नाउ से दिस थिंग, दीज आर द रिजर्व्स किसके, ऑफ द जिप्सम इन पाकिस्तान. ऑलराइट एवरीवन. Okay, now say this thing everyone. That in the gypsum, okay, now say this thing everyone, that we were talking about the cement industry. Cement आपके पास कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल्स. नाउ से दिस थिंग, सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं हम. सीमेंट इज नॉट फाउंडेड, सीमेंट आपके पास मिनरल नहीं है, सीमेंट आपके पास प्रोडक्शन है. किस चीज़ की आपके पास, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम. इन तीनों चीज़ों की, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, इन तीनों को मिला के आपके पास क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं. लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले फैक्टर्स, कि आपने एक सीमेंट प्लांट लगाना है एक लोकेशन के ऊपर, तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कि आप सीमेंट प्लांट लगा सको. सबसे पहले आप जहाँ पे भी सीमेंट प्लांट लगा रहे हो, सीमेंट आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से डिसाइड किया, ओके यार मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सी पंजाब के मिडल एरिया, फॉर एग्जांपल लेट्स सी लाहौर में मैंने क्या चीज़ लगानी थी, सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है. ना उससे दिस थिंग, अब आपको फैक्टर्स कौन कौन से चाहिए, आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले कि रॉ मटेरियल्स आपसे कितना दूर है. रॉ मटेरियल्स में कौन कौन सा आता है, लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम. ये मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं. सो प्लांट्स आर लोकेटेड वैसे वहाँ पे जहाँ पे लाइमस्टोन और क्ले के रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट हों, ताकि उनको ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े ज़्यादा, लाइमस्टोन को, क्ले को और आपके पास जिप्सम को. तो देयरफॉर क्या चीज़ है कि पाकिस्तान में जो मेन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे लगाई जाती हैं जहाँ पे लाइमस्टोन और क्ले के आपके पास ऑलरेडी रिजर्व्स मौजूद हैं. उसके आसपास क्या लगाई जाती हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं. देन आपके पास फैक्टर कौन सा इन्फ्लुएंस करता है, एनर्जी सोर्सेज. आपको ये देखना होगा कि एग्जैक्टली जहाँ पे आपने सीमेंट इंडस्ट्री लगाई है उसके आसपास कंप्लीटली एनर्जी रिसोर्सेज हैं भी या नहीं. मतलब वहाँ पे नेचुरल गैस आराम से पहुँच सकती है, या फिर आपके पास जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, कोल या पेट्रोलियम, आपके पास वहाँ तक पहुँच सकता है या नहीं. सो सीमेंट किल्न इंडस्ट्री जो आपके पास है उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, एनर्जी सोर्सेज चाहिए. कौन कौन से, नेचुरल गैस और कोल, ताकि आप बर्न कर सको थोड़ा सा सीमेंट को. सो देयरफॉर प्रॉक्सिमिटी टू द पाइपलाइंस और कोल रिजर्व्स इज एडवांटेजियस. अगर पाइपलाइन हो जाए गैस की तो वो तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, या फिर कोल के रिजर्व्स मौजूद हों आसपास तो फिर वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. देयरफॉर आपके पास, आपको सीमेंट इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको इन दो पॉइंट्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि क्या रॉ मटेरियल्स करीब मौजूद हैं या नहीं है. दूसरा, आपके पास क्या एनर्जी सोर्सेज वहाँ पे हैं आसपास या नहीं. देन द थर्ड वन इज़ द मार्केट डिमांड. क्या वहाँ पे आसपास आपकी जो मार्केट है, जो अर्बन मार्केट है, जो सिटीज़, क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, क्या आप कौन सी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, सीमेंट इंडस्ट्री. अब सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा हाई मार्केट कहाँ पे होगी, अर्बन एरियाज़ के अंदर या फिर रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव के इलाकों के अंदर या फिर आपके पास शहर के इलाकों में. ऑफ कोर्स आपके पास जो सीमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वो अर्बन एरियाज़ के अंदर होगी, मतलब सिटीज़ के अंदर होगी. देयरफॉर व्हाट यू नीड, कि आपके पास क्या मार्केट आसपास जितनी भी है, जो आपके पास वहाँ पे एक अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही. सो अगेन अगर अर्बन एरिया हो जाए तो फिर वो तो बेस्ट है, वो तो आइडियल है आपके लिए. देन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, आपको एफिशिएंट लिंक्स चाहिए. कैसे कि रोड्स और रेलवेज कनेक्ट कर रही हैं उसके आसपास, इस सीमेंट इंडस्ट्री के आसपास क्या चीज़ कनेक्ट कर रही हूँ,
रोड्स कनेक्ट कर रही हूँ, आपके पास रेलवेज कनेक्ट कर रही हूँ, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपके पास है वो आपके पास क्या हो जाए, कम हो जाए। सो आई वाज सेइंग दैट लेस ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या करती है, कॉस्ट व्हेन द रॉ मटेरियल आर अवेलेबल नियर। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. हमने सबसे पहली बात ही की थी कि प्रॉक्सिमिटी टू द रॉ मटेरियल्स का मतलब ये है कि आपके पास लाइमस्टोन, क्ले और अगर आपके पास जो जिप्सम है, ये अगर तीन जो आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर आपके पास करीब हैं, इट इज़ द बेस्ट वे, इट इज़ द बेस्ट एंड द आइडियल लोकेशन। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है। देन आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ और रोड्स और रेलवेज का लिंक भी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए फॉर मूविंग दोज रॉ मटेरियल्स एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन आपके पास क्या चीज़ है, लेबर सप्लाई, कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर्स और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों अवेलेबल हों। ठीक है। देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके पास जैसे इंसेंटिव्स होते हैं, रेगुलेशंस हैं, सब्सिडीज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर अगर हैं तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, वो इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या होती है, आइडियल लोकेशन है वहाँ पे। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? यानी फर्स्ट। All right, Rafi. All right, Zen. All right, Ayan. Okay. All right, Aiba. All right. Okay, now say this thing. अब हमारे पास क्या चीज़ है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि रॉ मटेरियल सीमेंट के लिए हम किसकी बात कर रहे थे। देखो, सबसे पहले तो आपको चाहिए, एक चाहिए लाइमस्टोन, या इसको चौक भी आप कहते हो। ठीक है। अच्छा, एक तो लाइमस्टोन हमें चाहिए, दूसरा हमें चाहिए क्ले, क्ले को आप शेल भी कहते हो। सो अगेन लाइमस्टोन, क्ले, एंड द थर्ड वन विच यू नीड इज द जिप्सम। देन आपको क्या चीज़ चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए या फिर कोल चाहिए, ताकि अगेन आप उसको बर्न करवा सको। सो दीज आर द मेन थ्री रॉ मटेरियल्स आपके पास, जो आपके पास क्या चीज़ है, दीज थ्री रॉ मटेरियल, दीज आर द मेन थ्री रॉ मटेरियल्स। और आपके पास ये जो है फॉर द एनर्जी रिसोर्स के लिए, किस चीज़ के लिए, एनर्जी सोर्सिंग के लिए आपको नेचुरल गैस या फिर कोल चाहिए। ठीक है। नाउ से दिस थिंग, सीमेंट इंडस्ट्री जो आपके पास है ना, वो रॉ मटेरियल ओरिएंटेड है। मतलब क्या चीज़ है कि सीमेंट इंडस्ट्री लगेगी वहीं पे जहाँ पे ये लाइम, ये आपके पास ये रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब क्या चीज़ है कि जो लाइमस्टोन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बल्की होता है। देयरफॉर इसको लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना कहाँ से, लाइमस्टोन को, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास बहुत दूर कहीं इस इंडस्ट्री से बहुत दूर आपके पास एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट था, जहां से आपके पास क्या निकलता था, लाइमस्टोन निकलता था। आई गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या चीज़ थी, इसको, इस लाइमस्टोन को यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। देयरफॉर आपके पास जो सीमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं, वो ऑफ कोर्स कहाँ लगाई जाती हैं, उन एरियाज के करीब लगाई जाती हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास ये वाले रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है। जहाँ पे इनकी माइनिंग ऑलरेडी हो रही है। सो देयर फोर लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम एंड नेचुरल गैस आपके पास जहाँ पे मौजूद होगी, वहाँ पे एग्जैक्टली सीमेंट इंडस्ट्री लगेगी। देयर फोर इट इज़ द रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। थर्स आपको क्या करना पड़ता है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू प्रोसेस इट, कहाँ पे, नियर द क्वेरी। क्वेरी की आपके पास क्या होती है, इट इज़ द प्लेस जहाँ पे माइनिंग की जाती है। ठीक है। देन टू ट्रांसपोर्ट द रॉ रॉक ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब क्या किया जाता है, लाइमस्टोन को ना आपके पास क्या किया जाता है, यहीं पे प्रोसेस कर लिया जाता है। इंस्टेड कि हम लाइमस्टोन को यहाँ तक लेकर आए, हम लाइमस्टोन को यहीं पे प्रोसेस कर लेते हैं, फिर सीमेंट इंडस्ट्री में भेजते हैं। वरना अगर आप रॉ मटेरियल में एज इन रॉ लाइमस्टोन आप सेंड करवाओगे डायरेक्टली सीमेंट इंडस्ट्री में, इट वुड बी वेरी मच बल्कि, ना सिर्फ बल्कि होगा, आपके लिए एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर आपको क्या चीज़ चाहिए सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, आपको रॉ मटेरियल्स की जो प्रेजेंस है वो आसपास लाजमी चाहिए। ठीक है। देन आपके पास क्या चीज़ है, अदर मिनरल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के अंदर कैन ऑल दीज रॉ मटेरियल्स लोकेटेड इन द सेम प्लेस, नॉट एट द सेम प्लेस। एट द सेम प्लेस का मतलब ये है एग्जैक्टली ये भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक ही एरिया है, उसी एरिया के अंदर सारे। अब ऐसा ना हो ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर आपने सीमेंट इंडस्ट्री जो थी ना, सीमेंट इंडस्ट्री इमेजिन आपने बना ली एक ऐसे एरिया में जहाँ पे सिर्फ एक मिनरल रिसोर्स प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर हम बात करते हैं मेन केपीके के एरियाज के अंदर, लेट्स सी हमारे पास बलूचिस्तान के एरियाज के अंदर, और लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास आपके पास क्या चीज़ है, इमेजिन आपके पास ये जो रॉक सॉल्ट है वो आपके पास प्रेजेंट था। देन आपके पास हमने बात की लेट्स सी यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर,
और इस जगह के ऊपर लेट्स सी हम कहते हैं लाइमस्टोन वाज प्रेजेंट। अब लाइमस्टोन के साथ आपको रॉक सॉल्ट भी चाहिए, सो रॉक सॉल्ट या जिप्सम, सॉरी जिप्सम। अब नाउ से दिस थिंग इमेजिन, अब हमारे पास ये लोकेशन प्रेजेंट है। अब आपने जो अपनी सीमेंट इंडस्ट्री लगानी है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि सीमेंट इंडस्ट्री आप एग्जैक्टली यहाँ पे जाके अप्लाई यहाँ पे लगा लो। सो आपने अपनी सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी जगह के ऊपर लगानी है जहाँ पे तीनों चीज़ों का एक्सेस आपके पास आराम से हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी यहाँ पे अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री लगाता हूँ, अब मुझे एक आपके पास दो रॉ मटेरियल्स तो मिल गए, लेकिन तीसरा रॉ मटेरियल मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। देयरफॉर यू हैव टू सेट अप योर इंडस्ट्री जहाँ पे आपके पास तीनों ऑलमोस्ट आपके पास करीब, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लाइमस्टोन। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा बल्की होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो देयरफॉर लाइमस्टोन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि अगेन वो ज़्यादा करीब होना चाहिए। ना उसे दिस थिंग, अब मिनरल्स की और एप्लीकेशंस क्या हैं कि लाइमस्टोन आपके पास सीमेंट के अलावा कहाँ पे यूज़ किया जाता है? केमिकल्स में यूज़ होता है, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, पोल्यूशन कंट्रोल करने में, वाटर ट्रीट करने के लिए एंड एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। सबसे पहले केमिकल्स में कैसे पेंट्स में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक्स में यूज़ किया जाता है, सोडा ऐश में यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लाइमस्टोन को यूज़ किया जाता है। देन स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके। देन पेपर प्रोडक्शन के अंदर ताकि आपके पास पेपर को ज़्यादा ब्राइट किया जा सके। देन हमारे पास क्या चीज़ है? पोल्यूशन कंट्रोल। आपके पास इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक इन्वायरमेंट। नॉट ओनली दिस, आपके पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल करता है। ऑल्सो इट प्योरीफाइज द वाटर, या फिर जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लाइमस्टोन। सो जो वेस्ट वाटर आपके पास जा रहे होते हैं उनको एग्जैक्टली ट्रीट करने के लिए, उनको ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं? व्हाट वी एक्चुअली डू, हम लाइमस्टोन को यूज़ करते हैं। देन क्रोमाइट, क्या चीज़? क्रोमाइट। अब क्रोमाइट क्या चीज़ है? अब हमारे पास क्या चीज़ है? रिमेंबर दिस थिंग, क्रोमाइट के यूजेस क्या हैं? स्टील प्रोडक्शन के अंदर, ब्रिजेस, रेलवेज के अंदर, फर्नेस लाइनिंग्स के अंदर एंड एक्सट्रैक्शन साइट्स के अंदर। व्हाट डज दैट मीन? नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? नाउ से दिस थिंग, सबसे पहले स्टील प्रोडक्शन स्टील प्रोडक्शन में किसको यूज़ किया जाता है? क्रोमाइट। क्रोमाइट इज अनदर आपके पास मेटालिक मिनरल जहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ की जाती है? एलॉयज बनाए जाते हैं। स्टील प्रोडक्शन में एलॉयज बनाए जाते हैं। एलॉयज क्यों बनाए जाते हैं और एलॉयज होते क्या? ना उससे दिस थिंग, एक एक दफ़ा ज़रा ये वाली बात आप सुनो, देखो हम करते क्या है कि हम मेटल और नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। हम डिफरेंट मिनरल्स को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई जा सके। सो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज मेटल नॉन मेटल आपके पास मिक्सचर होता है। अब एलॉय करता है क्या? एलॉय आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू मेटालिक और एज कम्पेयर टू द नॉन मेटालिक। तो स्टील जो है, स्टील को आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ यूज़ करनी है? आपने स्टील को आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होना है। देयरफॉर स्टील को हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर हम क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। कैसे? कि क्रोमाइट को ऐड करते हैं, तब हमारे पास एलॉय बनता है, जिसकी वजह से अगेन आपके पास उसके बाद स्टील प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। देन ब्रिजेस और रेलवे कैरेजेस बनाने के लिए जो ब्रिजेस बन रहे होते हैं या रेलवे कैरेजेस बनते हैं, वहाँ पे क्रोमाइट को यूज़ किया जाता है। देन फर्नेस लाइनिंग्स एंड टूल। फर्नेस लाइनिंग्स क्या होती हैं? फर्नेस लाइनिंग्स ये होती हैं आपके पास जो हमने पावर रिसोर्सेज के अंदर, याद है हमने बात की थी ब्लास्ट फर्नेस की, कि ब्लास्ट एक फर्नेस होता है आपके पास जिसके थ्रू आपके पास क्या निकाला जाता है? ऑयल आपके पास एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल सॉरी रिफाइन किया जाता है, जो रिफाइनरी के अंदर ब्लास्ट फर्नेस होता है। सो नाउ से दिस थिंग, इसके अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं, ये लाइनिंग्स आपके पास इवेपोरेशन लाइनिंग्स जो आपके पास बनी हुई होती हैं, दीज इवेपोरेशन लाइनिंग्स आर बीइंग मेड फ्रॉम द क्रोमाइट। किस चीज़ से बनी हुई होती है? दे आर मेड फ्रॉम द क्रोमाइट। सो दीज लाइनिंग्स आर मेड फ्रॉम द क्रोमाइट। और टूल्स बनाए जाते हैं क्रोमाइट से। और एक्सट्रैक्शन साइट्स जैसे, और एक्सट्रैक्शन साइट्स क्या है क्रोमाइट की? मुस्लिम बाग, जहोब वैली एंड वद, कोई से भी आप तो याद कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास सीमेंट प्रोडक्शन का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है? हम इसकी डायग्राम ज़रा आप सब ने मुझे याद करवाना है कि मैंने इसकी डायग्राम आपको बनाकर दिखानी है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। आप सबसे पहले याद करो कि इनपुट, इनपुट में क्या चीज़ है कि लाइमस्टोन को यूज़ करते हो आप, लाइमस्टोन और क्ले को, लाइमस्टोन और क्ले को यूज़ करते हो। दीज आर द मेन रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। देन आपके पास क्या चीज़ है? प्रोसेस एक है कि लाइमस्टोन और क्ले को जब मिक्स किया जाता है, इनको क्रश किया जाता है और सही तरीके से इनको मिक्स किया जाता है। देन हमारे पास प्रोसेस बी आता है, दैट इज रोटेटरी किल। यहाँ पे आप इसको हीट करते हो। यहाँ पे आपके पास आता है थर्ड आपका रॉ मटेरियल, और ये थर्ड रॉ मटेरियल कौन सा वाला आपके पास है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस या फिर कोल के जरिए
यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगेन पाउडर्ड कोल, यहाँ पे नेचुरल गैस के जरिए एग्जैक्टली आप क्या चीज़ करते हो, आप इसको हीट करते हो। देन प्रोसेस सी आपके पास क्या है, ग्राइंडिंग द क्लिंकर विद द जिप्सम, देन आप जिप्सम ऐड करते हो जो आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, और आपके पास फाइनली कौन सा वाली चीज़ निकल के आती है, सीमेंट। तो आपको क्या चीज़ चाहिए, पहले लाइमस्टोन, क्ले, इन दोनों को क्रश करना है, इन दोनों को मिक्स करना है प्रोसेस ए के अंदर। देन आपके पास प्रोसेस बी के अंदर हीटिंग एंड पावर्ड कोल टू क्रिएट द क्लिंकर। देखो क्लिंकर एग्जैक्टली हम किस चीज़ को कहते हैं सर, हम क्लिंकर किसको कहते हैं, देखो जब भी आप ना किसी भी चीज़ को आप हीट करते हो, इस तरीके से इतना हीट कर लेते हो कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई चीज़ उसके अंदर ऐड की जाए तो वो फौरी तौर पे मिक्स हो जाए, हम उस बात के ऊपर कहते हैं कि जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम क्लिंकर उस बात को कहते हैं, ठीक है। देन आपके पास ग्राइंड करते हो आप क्लिंकर को किस चीज़ के साथ, जिप्सम के साथ, किस चीज़ के साथ, जिप्सम के साथ, कि जिप्सम के साथ आप मिक्स करते हो एंड दैट इज द कैल्शियम सल्फेट। अदरवाइज आपके पास क्या चीज़ है, रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ना, सीमेंट इंडस्ट्री में जब हम रोटेटरी किल्न की बात कर रहे होते हैं, सो देयरफॉर रोटेटरी किल्न के अंदर होता ये आपके पास कि हीट करते, जब आप क्या नाम है लाइमस्टोन क्ले को क्रश करते हो, मिक्स करते हो और उसको हीट करते हो पाउडर्ड कोल के साथ, तो आपके पास एक चीज़ बनती है नोन एज क्लिंकर। सीमेंट इंडस्ट्री में क्लिंकर आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास एक हार्ड आपके पास कोल टाइप बन जाता है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, इसको एग्जैक्टली आगे हम करते क्या हैं, क्लिंकर का आगे आप इस यूटिलाइज कैसे करते हो कि आप इसको जिप्सम के साथ मिक्स करते हो, और फाइनली प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, आपके पास सीमेंट बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ज़रा देखो एक दफ़ा ज़रा ये वाली बात सुन लो कि देखो सबसे पहले कि हमारे पास जो ऑलमोस्ट आपने सीमेंट जो होता है ना, वो आपके पास एक हार्ड फॉर्म में या फिर ब्लॉकिश फॉर्म के अंदर पहले आता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी हमने एक लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स किया, क्रश किया, मिक्स किया, हीट किया, हीट करने के बाद ना आपके पास कुछ इस फॉर्म के अंदर बन जाता है, ये सीमेंट होता है इस तरह हार्ड फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में। फिर इनको आप क्या चीज़ करते हो, आप ग्राइंड करते हो, ठीक है, किस चीज़ के साथ, जिप्सम के साथ। तब वो आपके पास क्या बनता है, छोटे छोटे आपके पास क्या बन जाते हैं, यू गेट द सीमेंट, ऑलराइट, एंड दिस थिंग इज नोन एज सीमेंट। जब आपके पास क्या चीज़ होती है, इसको ग्राइंड करने के बाद, इनको ग्राइंड करने के बाद किस चीज़ के साथ, जिप्सम के साथ ग्राइंड करने के बाद आपके पास क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ आ गई एवरीवन? ऑलराइट आई मीन ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, ऑलराइट, अच्छा नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब नाउ से दिस थिंग, अब हमने बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट किस चीज़ के ऊपर। अच्छा एक हमारे पास वी हैव अ क्वेश्चन, एक्चुअली मैं चाहता हूँ क्योंकि अगेन ये वाला जो पूरा प्रोसेस की आपके पास एक पिक्चर है ना, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द पास्ट पेपर। आपने अक्सर वो आपके पास वो पिक्चर हमारे पास आती है कि आपने रोटेटरी किल्न के बारे में बताना है, मार्क करना होता है, लेबल करना होता है रोटेटरी किल्न को, ठीक है। सो अगेन क्या चीज़ है, बल्कि हम उसको ना एक काम करते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखो आपके पास ना सबसे पहले आपके पास एक सबसे पहले ये शाफ्ट जा रही होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ पे हमारे पास सेम, हम सिंपल वाली बनाते हैं, ज़्यादा एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं जाते। सबसे पहले क्या किया जाता है आपके पास, हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, लाइमस्टोन कोल, और आपने सॉरी लाइमस्टोन और क्ले को ऐड करना है। सबसे पहले किसको ऐड करना है आपने, लाइमस्टोन और क्ले को ऐड करना है ना, उससे यहाँ पे हम ऐड करते हैं लाइमस्टोन को और साथ किसको ऐड करते हैं, क्ले को, ठीक है। दोनों को आपने ऐड कर दिया, लाइमस्टोन और क्ले को हमने ऐड कर दिया, नाउ दिस थिंग, लाइमस्टोन और क्ले ऐड हो गए। देन क्या चीज की जाती है, इन लाइमस्टोन और क्ले को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। यहाँ पे क्या चीज हो रही होती है आपके पास, क्रशिंग हो रही होती है। देन क्रशिंग करने के बाद, अब क्रशिंग करने के बाद आपके पास क्या चीज है, ये पाउडर्ड कोल के अंदर इसको हम आगे लेकर आते हैं क्रश करने के बाद, और पाउडर्ड कोल के अंदर इसको क्या चीज़ की जाती है, रोटेटरी किल्न के साथ इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हम ऊपर से क्या डालते हैं, पाउडर्ड कोल, पाउडर्ड कोल, और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है रोटेटरी किल्न के साथ। दिस थिंग इज नोन एज रोटेटरी किल्न, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी किल्न, ठीक है, जो रोटेट कर रही होती है और साथ साथ हीट कर रही होती है। देन आपके पास क्या चीज़ बनती है, फाइनली जो प्रोडक्ट आपके पास इससे नीचे जाता है, यहाँ से, यहाँ पे इसके ऊपर फैंस वगैरह लगे होते हैं, हमें वो फैंस वगैरह की डायग्राम नहीं चाहिए। इससे नीचे अब आपके पास क्या चीज़ जाती है, वो क्लिंकर्स जाते हैं। अब ये क्लिंकर्स क्या होते हैं आपके पास, जैसे स्टोन होते हैं बड़े बड़े, वो स्टोन्स मूव करके आपके पास कहाँ पे जाते हैं, नीचे जाते हैं। देन आपके पास क्या किया जाता है,
इन क्लिंकर्स को एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ होती है हमारे पास, हम इसको ग्राइंड करते हैं क्लिंकर को, और आपके पास क्या चीज़ है जिप्सम के साथ, देन आपके पास क्या चीज़ होती है, फाइनली सीमेंट आपके पास बनता है। यू गॉट अबाउट दिस थिंग एवरीवन और नॉट? सीमेंट की प्रोडक्शन समझ आई? ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट परफेक्ट, ओके। नाउ से दिस थिंग, अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और उसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ द लार्ज डिमांड फॉर द सीमेंट इन पाकिस्तान। सबसे पहले डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन, कि डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट को यूज़ किया जाता है जैसे हाउसेस, फिर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन जैसे फैक्ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ होती है, देन इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन जो पोर्ट्स हैं जैसे गवादर पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन कम्युनिकेशन जैसे रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, इनको इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, सीमेंट का। सो दैट्स वाई जो पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट की डिमांड है वो आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। देन वाटर मैनेजमेंट के जैसे डैम्स बनाने हैं आपने, कैनाल्स बनानी है, एम्बैंकमेंट्स बनानी है, सो देयरफॉर व्हाट डू यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंट। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, लेकिन यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन देम सेपरेटली। ठीक है, कि डोमेस्टिक में भी होती है, इंडस्ट्री में भी है, इंस्टीट्यूशन में भी है, पोर्ट डेवलपमेंट में भी है, कम्युनिकेशन में भी है, एंड देन वाटर मैनेजमेंट में भी है। ठीक है। So therefore these are the causes of the large demand for the cement in Pakistan. ठीक है। देन इंपॉर्टेंट इनपुट्स, सीमेंट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स क्या है, लेबर है, लैंड है, देन सॉरी ये आपके पास ह्यूमन इनपुट है, फिजिकल इनपुट था लैंड एंड एरिया, बिल्डिंग्स, मशीनरी, मनी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एंड पावर और इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द स्पेसिफिक इनपुट्स जो आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आती है। सो नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है कि क्रशिंग, ग्राइंड, बर्निंग, हीटिंग एंड देन मिक्सिंग, वी नो अबाउट दैट। ठीक है। बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग्स, हाँ ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से देखो, आपने एग्जैक्टली जहाँ पे आपने सीमेंट फैक्ट्रीज को, सीमेंट फैक्ट्री आपने सेटअप करनी है, वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के अंदर उस सीमेंट फैक्ट्री को भी तो बनाना के लिए आपको एग्जैक्टली कोई ना कोई मटेरियल चाहिए ना। सो देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स टू सेट अप द सीमेंट फैक्ट्री। हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं कि एक सीमेंट फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, लेबर चाहिए, एक लैंड चाहिए, उसके साथ बिल्डिंग्स भी चाहिए। ऑफ कोर्स आप खुले आसमान के नीचे तो सीमेंट को प्रोड्यूस नहीं करोगे, राइट आगा। सो देयरफॉर क्या चीज़ है हमारे पास कि बिल्डिंग्स आर ऑल्सो नीडेड। ठीक है। देन मशीनरी, देन मनी, देन कैपिटल, देन इन्वेस्टमेंट एंड देन पावर और इलेक्ट्रिसिटी। यू गॉट अबाउट दिस थिंग आगा? ऑलराइट एंड आगा, ये वाली बात समझा कि ऑलराइट ओके। अच्छा नाउ से दिस थिंग, अब इंपॉर्टेंस ऑफ सीमेंट क्या है पाकिस्तान के अंदर। अब हमारे पास क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्शन, के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि प्राइमरी मटेरियल है किसके लिए, हाउसेस के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है। सो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है स्पेसिफिकली। हाउएवर फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर हम कहीं पे भी थोड़ा सा लेट्स सी, हमारे पास इफ वी हैव इंटरनेशनल मार्केट्स या फिर यूएसए और यूके, वहाँ पे आपके पास वुड के हाउसेस बने होते हैं, वहाँ पे ब्रिक्स के नहीं हैं। सो देयर फॉर मोस्टली, तो देयर फॉर क्या चीज़ है, वहाँ पे एग्जैक्टली सीमेंट की इतनी डिमांड नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मेन हाउसेज, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल एरियाज, ये फैक्ट्रीज, ये सारी ऑलमोस्ट किसके ऊपर वर्क कर रही होती हैं, या बिल्डिंग्स उनकी किससे बनी होती है, किस रॉ मटेरियल से, सीमेंट से। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ एसेंशियल फॉर रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड कैनाल्स। ठीक है। रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, डैम्स के लिए और कनाल्स को लिए बिल्ड करने के लिए दिस इज हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सो इंपॉर्टेंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास एसेंशियल है कि अगेन सीमेंट जो है रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए और कनाल्स बनाने के लिए सीमेंट इज कंपल्सरी, लाजमी। ठीक है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ सीमेंट से कैसी होती है कि अगेन आप क्या चीज़ करोगे, जब आप सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो या सीमेंट सेल कर रहे हो, सो अगेन जॉब क्रिएशन या डेवलपमेंट होती है, जॉब क्रिएशन भी होगी और अगेन डेवलपमेंट होगी, थर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसकी, कंट्री की। ठीक है। नाउ सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी हमारे पास क्या है, abundant limestone reserves support the domestic production and reduce the reliance on imports। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर मेन जो लाइमस्टोन है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत अबंडेंट अमाउंट के अंदर है।
देयरफॉर पाकिस्तान दूसरी इंपोर्ट से अपनी रिलायंस कम करके किस चीज़ के ऊपर अगेन शिफ्ट हो चुका है, या किस चीज़ के ऊपर शिफ्टेड है आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन आपको बहुत ज़्यादा रिजर्व्स मौजूद है पाकिस्तान में। देन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, इट इज़ यूज फॉर फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड अदर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। क्या आपके पास फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, वेयर हाउसेज को बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? यू नीड द सीमेंट। So therefore, the cement industry has very much importance. All right, you got about this thing? यहाँ तक बात समझ आ गई everyone? All right, everyone. Okay. अच्छा, now let's say this thing. हम अब again हमारे पास the last concept regarding this, कि आपके पास मिनरल्स जो हैं वो सॉल्ट रेंज से एग्जैक्टली आपके पास कौन कौन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक तो सॉल्ट है, दूसरा जिप्सम है, तीसरा लाइमस्टोन है, थर्ड वन इज कोल एंड द फोर्थ वन इज बॉक्साइट। सो सॉल्ट रेंज जो आपके पास सॉल्ट है वो कुकिंग के लिए यूज़ होता है, प्रिजर्विंग फूड्स के लिए यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द सोडाज जैसे बाइकार्बोनेट सोडा जो होता है या कॉस्टिक सोडा जो होता है। ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ड्री, इट इज़ यूज फॉर द टेक्सटाइल एंड इट इज़ यूज फॉर द टैनिंग पर्पसेस। टैनिंग क्या मतलब? कलरिंग ऑफ द क्लोथ्स की के अंदर आपके पास लाइम सॉल्ट को यूज किया जाता है। देन जिप्सम, इट इज यूज्ड इन द सीमेंट, fertilizers, plaster of Paris, paints, and for treating the salinity in the soil. All right. Then limestone, it is used for making cement, concrete, buildings, glass, soap, and paper. It is this limestone is actually used किसके अंदर? In that आपके पास it is the limestone, आपके पास जो minerals है वो आपके पास salt range में ना सिर्फ आपके पास हैं बल्कि उनके uses आपके पास क्या हैं कि limestone is used in making cement, concrete, buildings, glass, soap, and paper के अंदर। एंड आपके पास लाइमस्टोन को ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ किया जाता है या फिर आयरन स्लैश स्टील एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। व्हाट मिनरल्स फ्रॉम द सॉल्ट रेंज? व्हाट मिनरल्स फ्रॉम द सॉल्ट रेंज का मतलब ये है कि हमने सॉल्ट रेंज के ऊपर बताने के एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स आर देयर, ठीक है, जो उनके आसपास हो या फिर वो वहीं पे हो। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, जो अब आपके पास कोल है वो आपके पास ब्रिक किल इंडस्ट्री के अंदर है, पावर जनरेशन एंड फॉर द डोमेस्टिक हीटिंग। सो देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू मेक कोल, मेडिसिन्स एंड टार्स। ऑलराइट, कि कोल को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रिक किल इंडस्ट्री के अंदर, पावर जनरेशन के अंदर, डोमेस्टिक हीटिंग के अंदर, ताकि एग्जैक्टली इसके बाद आपके पास ब्रिक किल इंडस्ट्री के अंदर कैसे कि आपके पास आप कोक बनाते हो सबसे पहले, देन आपके पास मेडिसिन के अंदर, देन आपके पास टार्स बनाने में। सो रिमेंबर दिस थिंग, कोल इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेक द कोक इन द ब्लास्ट फर्नेस। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है? ब्रिक किल इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड डोमेस्टिक हीटिंग, इट कैन बी यूज टू मेक व्हाट? coke, medicines and tars. Then bauxite कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एंड कैंस। सो आपके पास अक्सर जो आपके पास किचन यूटेंसिल्स हैं, जो कैंस हैं या फिर जो एल्यूमिनियम है वो आपके पास किसका बना होता है? इट इज बीइंग मेड फ्रॉम द बॉक्साइट। ऑलराइट, यहाँ तक बात समझ आ गई एवरीवन? ऑलराइट एवरीवन, नाउ सो अब हमारे पास क्या चीज़ है? और वी हैव टू